1/1 का प्रश्न दूसरा कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर माना हमने कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है a, ये हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने a मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 6q+1 के रूप का या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, ये हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये हमने सूत्र लिख लिया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब हम इसी रूप में यहाँ पर किसी एक को ले लेते हैं, या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। तो हम इसी को ले लेते हैं 6q+1 को। तो भाज्य है ये है a बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में हम 6q+1 को ले लेते हैं। तो 6 गुणे q, 6q है तो 6 गुणे q है और प्लस में 1 है। तो हमने इस सूत्र के रूप में लिख लिया। यहाँ पर शेषफल है 1, भागफल है q और भाजक है 6। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब भाजक 6 है, जब यहाँ पर देखेंगे जब भाजक 6 है तब संभावित शेषफल कितने हो सकते हैं? तब शेषफल हो सकते हैं, तब जो शेषफल होंगे वो इस प्रकार होंगे 0,1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5, ये शेषफल हो सकते हैं। चूँकि भाजक 6 है तो 6 तो शेषफल हो नहीं सकता है, क्योंकि भाजक 6 से वो कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये शेषफल संभावित शेषफल हो सकते हैं। तो जब शेषफल 0 होगा, शेषफल को हम दर्शाते हैं r से। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ही आपको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब शेषफल 0 होगा तो भाज्य कितना होगा? भाज्य a बराबर होगा जब 6q+0, तो 6q ही रहेगा भाज्य बराबर। और जब शेषफल 1 होगा, जब शेषफल 1 होगा तो भाज्य बराबर होगा 6q+1। और जब शेषफल 2 होगा तो भाज्य बराबर होगा 6q+2। जब शेषफल 3 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन खींच करके, जब शेषफल 3 होगा तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6q+3। जब शेषफल 4 होगा तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6q+4। और जब शेषफल 5 होगा, ये वाला शेषफल 5 होगा तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6q+5। ये तो आपको बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जब 0 शेषफल होगा तो 6q हो जाएगा, जब शेषफल 1 हो जाएगा तो 6q+1 हो जाएगा, जब शेषफल 2 होगा तो 6q+2 होगा भाज्य, और जब शेषफल 3 होगा तो भाज्य 6q+3 होगा, और जब शेषफल 4 होगा तो भाज्य होगा 6q+4, और जब शेषफल 5 होगा तो भाज्य होगा 6q+5। अब यहाँ पर कहा है a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जो a जो भाज्य है वो धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए a। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6q है वो तो सम है, समपूर्णांक है, 6q+2 है ये भी समपूर्णांक है, 6q+4 ये भी समपूर्णांक है। लेकिन जो 6q+1 ये, 6q+3 ये और 6q+5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो प्रश्न में यही कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये दर्शा दिया है हमने कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक सम तो हो नहीं सकता है ये 6q, 6q+2, 6q+4।
तो यहाँ पर यही हमें यहाँ पर दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड है जो वो आगे चल रहा है और उसके पीछे सेना की टुकड़ी चल रही है जिसमें कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि कोई खंभे लगे होंगे, उन जो खंभे हैं दोनों समूहों को, एक तो 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को और 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड को, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात की है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जिसमें ये 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड और 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी, ये दोनों मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सेना की टुकड़ी है और आर्मी बैंड के सदस्य हैं, इनके बीच हमें सीधा सीधा HCF निकाल लेना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। और वो निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम यहाँ पर HCF यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेना की टुकड़ी और आर्मी बैंड सदस्यों द्वारा जो अधिकतम स्तंभों में मार्च संख्या है उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न को देखेंगे तो इसमें 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड है। ये यहाँ पर हम दिखा देंगे जो 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड है वो छोटा है यहाँ पर 616 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी से। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। तो यहाँ पर अब दे देते हैं हम भाग 32 का 616 में। तो यहाँ पर पहले तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पर 61 में से 32 को घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 29, उतार देंगे ये 6। अब यहाँ पर 32 का पहाड़ा पड़ेंगे, 296 से ज़्यादा ना हो तो 9 बार जाएगा 288। अब यहाँ पर हम घटा देंगे 296 में से 288 को, तो यहाँ बचेंगे 8। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो शेषफल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, हम शेषफल देखते हैं 0 आया है या नहीं। तो यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर अब हम पुनः जो शेषफल है उसे हम भाजक बना लेंगे और इसमें भाग देंगे 32 में। तो यहाँ पर दे देते हैं भाग। तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, तो यहाँ पर पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया है, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 8 आएगा। जो लास्ट का चरण होता है जिसमें 0 आता है शेषफल, वहाँ पर जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर जो 8 आया है वही सेना की टुकड़ी और आर्मी बैंड के सदस्यों द्वारा अधिकतम स्तंभों में मार्च की गई संख्या है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।